चलिए बच्चों, नाउ सबसे पहले बच्चों व्हाट इज दिस सेशन इज अबाउट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेशन किस चीज के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगेन इस सेशन का मकसद ये है, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं, आई वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम की अगर मैं आपसे पूछूं कि जून 25 का एग्जाम अगर मैं क्लियर करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं, पहली चीज मुझे वो समझनी है, नंबर वन। नंबर टू, अगेन मैं आपका एक बार प्रेजेंटेशन नहीं, उनका नंबर कल आएगा, यहाँ पे 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। आपकी प्रेजेंटेशन, दूसरा क्या देखना है बच्चों मुझे, आपकी लैंग्वेज की, लैंग्वेज कैसी है। तो ये एक चीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। तीसरा, मुझे ये जानना है आपका टाइम टेबल, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आने वाले 2 वीक्स बोले तो आने वाले 15 डेज की हम क्या बनाएंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजीज मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, बस 10 स्टूडेंट्स ये सेशन में होंगे, तो समझ लीजिए आप लोगों की एक बैच है। यू कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ लीजिए अपने क्या है, एक आप लोग का एक क्लास के अंदर एक सब क्लास है जिसमें आप 5 और 3 8 दो लोग नहीं है यार, अरुण का बर्थडे है और कौन था, अच्छा ओके। सो ये 3 4 चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है बच्चों, वी नीड टू फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आयुष आप स्टेज पे आएंगे एंड एवरी वन ऑफ यू हैज टू कम टू स्टेज। कोई आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं, और आप मुझे यहाँ पर आके ये बताएंगे कि क्या लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, आपकी प्रायोरिटीज क्या है पढ़ाई के लिए। कम हियर, मुझे नहीं, इनको देखना है, मुझे मत देखना प्लीज। हाँ, सो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि जून 25 में आपको क्लियर करना है, तो क्या लगता है आपको व्हाट एग्जैक्टली योर प्रॉब्लम्स विल बी। मैं इनको देखो, मुझे मत देखना, देखिए तो इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, ओके ओके, वो आपको ओके, व्हाट मोर, अरे यस, आपको डर लगता है कि कहीं इम्प्रॉपर गाइडेंस आप से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इनफैक्ट हम सबका ही प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल एरर्स। ओके, हाँ ओके, प्लीज यू कैन टेक अस अनुज। मतलब क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक लाइक आई थिंक अपने 7 8 दिन के क्लास हो गए, तो इसमें अपने को क्या लगता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं जो अपने को बहुत फोकस करनी चाहिए, मेरे को नहीं बच्चों को बताओ। हाँ ओके ओके, गुड, रिटेंशन बेसिकली, हाँ ओके। तो काम पे लगा दिया, सब्जी लिया, हाँ बिल्कुल। ये अगर आप लोकलाइट्स हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप भी लोकलाइट है ना, तो लोकलाइट्स का रिजल्ट आधे से ज़्यादा इस चक्कर में बर्बाद होता है। मैं ऐसे इतने टैलेंटेड टैलेंटेड स्टूडेंट्स जानता हूँ कि जो फेल हो गए, सिर्फ क्यों, घर के काम, घर वाले। नहीं, और वो मिडिल क्लास की बात नहीं भाई, मिडिल क्लास में तो फिर भी बहुत अच्छे से झगड़े होते हैं, शालीनता के अंदर होते हैं। वो जो सुपर रिच क्लास होती है ना, वहां तो थप्पड़ होते हैं, दारू की ग्लासेस फेंकते हैं वो लोग। तो नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास में जो झगड़े होते हैं वो बहुत सभ्यता के साथ होते हैं। वो रिच क्लास का प्रॉब्लम है, वो जो अपन बोल रहे हैं मारपीट, वो अपने यहाँ नहीं होता है, वो रिच क्लास में होता है। तो अपने मिडिल क्लास लोग काफी अच्छे होते हैं, लड़ाई भी औकात में होती है वो है, बिल्कुल वो है। और वो पढ़ाई को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके घर पे प्रॉब्लम है, भले ही आपके चाचा और पापा के बीच में प्रॉब्लम है, बट उससे मेरा पढ़ाई नहीं होगा।
प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आइए ऋषभ। ये तो है। ये भी आपका सेम राइटिंग प्रैक्टिस जैसे ही है, ओके। यू डोंट हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, ओके, दैट विल बी वर्किंग ऑन इट, आज हम इस पे काम करेंगे। ओके। ओके। ओके, प्लीज हैव योर सीट। आइए परमजीत। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम निकल गए घर से बाहर। कहाँ पे रह रहे हो? वहां पे किसने सजेस्ट किया आपको रहने के लिए? अभी अलग हो जाओ उनसे और अगले महीने यहाँ पास में देख लो कहीं पे। 1 किलोमीटर के अंदर ऐसा देखो कि आप पैदल आ सको, जैसे ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यार इतनी दूर क्यों रहने का? ये देखो इनके यहाँ पे 2600, कितने में रहते हो आप? 2100 रुपये में ही स्टे, छावनी में। रूम उतना अच्छा नहीं होगा, बट आपको रूम में रहना आपको रूम में रहना कितनी देर है अगेन, कि आपको रूम में रहना कितनी देर है? एग्जैक्टली exactly. और बताइए बेटा। ओके, आपका नाम क्या है, मैं भूल गया। गौरव, आइए गौरव। इंग्लिश की प्रॉब्लम है, वो होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर भी अपन काम करेंगे। सुबह क्यों नहीं आ पाते जल्दी? यार तो थोड़ा सा, ये चीज़ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये तो आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा, ये प्रॉब्लम आपको, मतलब इसको टैकल करना पड़ेगा यार। टाइम टेबल नहीं बनाया, ओके, वो तो मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन यार देखो, देखो इसमें से कुछ चीज़ें जो आपकी पर्सनल है, वो चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। जो मेरे एंड पे है वो मैं डेफिनेटली ठीक करा दूंगा। ठीक है, अब जैसे आप 8 बजे दूर रहते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसमें वो आपको ही करना पड़ेगा कि आप, वो देखो वो बता रहे हैं 2100 रुपये में अगर रहने का मिल रहा है, तो यू शुड शिफ्ट। आपने वहां पे क्या करना चाहिए? शिफ्ट करना चाहिए बेटा। चलिए प्लीज। ये प्रतिभा। मेरे को नहीं देखो, उनको देखो, हाँ। सबका प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन। गुड, गुड। बेटा आपका नाम क्या है? महक, प्लीज आइए महक। हम्म। हम्म। स्पेलिंग तो ठीक है, वो तो हो जाए। सबको प्रॉब्लम, वो इंसान जाति का प्रॉब्लम है वो, तो वो। ओके, आइए। जी हाँ। मैथमेटिक्स है ही नहीं ना अपने सिलेबस में। अच्छा, कैलकुलेशन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, ओके।
विजिटेड। सो मेजॉरिटी बच्चों की अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं मिशन रखता हूं मेरा जून 25, तो आपके लिए मैं टाइम टेबल अगर बना के दूं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, TCM। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ऋषभ का प्रॉब्लम ग्रामर का है, सो व्हाट हैज ऋषभ डन टिल डेट टू इंप्रूव हिज ग्रामर? आज तक ऋषभ ने ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखो मैं अपने साइड से पूरी प्रैक्टिस करूंगा, आपको पूरा सब कुछ करा के दूंगा, बट अगेन एक साइड अगर एफर्ट लो, आपका जिम का ट्रेनर बहुत अच्छा है बट, और वो आपको जिम में बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन आप घर जाके अगर डाइट नहीं करोगे तो बॉडी बनेगी क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका ट्रेनर बहुत अच्छा है, ही इज वेरी नाइस, बट बच्चों अगर आप घर पे जाके डाइट नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू हैव अ गुड फिजिक। गलत बोल रहा हूं मैं? ठीक है। बच्चों अभी देखो अपने पास टाइम है, अभी अपने पास सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है। इस दौरान अपने को अपनी ग्रामर और राइटिंग पे बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है? सो मंडे को 8:30, क्या हो रहा है? एक मिनट में इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखो बच्चों अभी अपने पास टाइम है, ग्रामर, मेरा यकीन मानो ग्रामर इज अ बिग प्रॉब्लम। उसके पीछे रीजन क्या है ना, अपने फोकस 12th तक तभी अपन ने ना CACT में आपने फोकस किया, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और यकीन मानना बहुत सारे लोग, आपको जो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सिर्फ क्यों आ रही है? क्योंकि आपका ग्रामर नहीं पता, आपको ग्रामर के प्रिंसिपल्स नहीं पता। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत काम करूंगा, लेकिन सिर्फ मेरे काम करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपने साइड से काम करना पड़ेगा। तो सुबह 8:30 से आप क्लास आते हैं, 8:30 से लेके 3:30 को आपकी क्लास खत्म हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ 3:30 टू 6 बजे तक आप घर पहुंच जाते हैं। जो बच्चे, आप लोग तो जल्दी पहुंच जाएंगे, 4:30 तक पहुंच जाएंगे। सो लो, जो करना है कर लो। 6 बजे 6 to 9 एवरी डे, 3 घंटे। अगर आप आज मान लीजिए, सबसे पहले तो डेली क्लास रिवीजन एवरी डे, फ्राइडे तक डेली क्लास रिवीजन 6 से 9, बस कुछ भी नया नहीं करना है। 9 to 10 आपका डिनर हो जाएगा, और 10 to 11 एवरी डे मैं इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस देखूंगा। रोज देखना है, ये सिर्फ 1 महीने का काम करेंगे अपन, ठीक है? 1 महीने आपको देखना है, आपको बहुत बोर होगा देखने में, बट याद रखिए सेंटेंसेस बनाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर के फुल कोर्स आप देख लीजिए कहाँ पे है। कुछ आप इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं, ये ऐसे कुछ टीचर्स मिल जाएंगे आपको, एक आध टीचर आप देख सकते हैं,
बाकी मैं भी काम करूंगा आपकी इंग्लिश पे, बट अगेन आपको 1 घंटे घर पे क्या करना पड़ेगा उस चीज़ की प्रैक्टिस, उन बच्चों के जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, नंबर 1। अब सैटरडे और संडे आपके पास 2 दिन है, पूरे 2 दिन की छुट्टी है ना। अब इन 2 दिन क्या करना है, आपको दोनों दिन में कम से कम 8 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है। 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, रादर 10 आवर्स हो जाएंगे। 2 आवर्स क्या करना है सैटरडे संडे, कंपनी लॉ, JIGL, SBLL, अकाउंट्स और FM, ये पूरे सब्जेक्ट आपके पूरे वीक में जितने भी मैम ने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं या जितना भी हमने पूरे वीक में जितना भी पढ़ा है, ये पूरा आपको रिवीजन करना है। पूरा रिवीजन नहीं होगा, थोड़ा सा बच जाएगा, तो आप क्या करोगे, ये सैटरडे को कर लोगे और वापस से क्या करोगे, संडे को भी सेम स्केड्यूल फॉलो करोगे। अभी संडे वनडे सब भूल जाओ, एक ही चीज बता रहा हूँ, जिस दिन पास हो गए, जिस दिन रिजल्ट में देखोगे तुम पास हो गए हो, उस दिन आपको एक अलग ही फील होगा बच्चों, यू विल बी हैविंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील, जिस दिन तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये एक टाइम टेबल फॉलो करेंगे, बट रोज 1 घंटे अपने को क्या चेक करना है, ग्रामर का वीडियो देखना है, क्योंकि इसके ऊपर देखो मैं भी अपने तरफ से एफर्ट्स लूंगा, बट रिजल्ट तब आएगा बच्चों जब एफर्ट कहां से हो, दोनों साइड से हो। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिए। चलिए, उसके जैसे किसी ने कहा कि आलस आता है, हाँ तो शाम दोपहर को मैं, अच्छा मैं दोपहर को मैं कितना खाना खाता हूँ क्या लगता है आपको, मैं बस इतना सा स्प्राउट खाता हूँ या एक रोटी, अगर मैं रोटी भी खाऊंगा तो आई हैव जस्ट 1 रोटी। क्यों नहीं, वो आप ना, आपको दोपहर के खाने की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोपहर के खाने की बात करूं, दोपहर के खाने में आपको 50% ही खाना खाना है, आप सो जाओगे। अरे मैं तुमको क्या बताऊं, मेरी वाइफ पिछली बार मैं यहाँ था तो एक दिन छोले बना के ले आए, दोपहर को वाइफ टिफिन लेके आती थी तो एक दिन वो छोले बना के लेके आ गई, बस छोले, चावल और पूड़ी। उसके बाद मेरा कंपनी लॉ का लेक्चर था 4 घंटे का, 15 मिनट के बाद मैं ऐसे पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसे कर लिया, मैं तक सो रहा था। तो जितना आपको भूख है, आप कितनी रोटी खाते हो दोपहर को, नहीं आप लड़कियां तो बैलेंस में खाती हैं, ये 5 खाते हो, आप उसको 1.5 रोटी पे रेस्ट्रिक्ट कर दो। शाम को कितनी खाते हो, शाम को उतनी खा लो, 6। शाम को चावल भी खा लो, एक्स्ट्रा भी खा लो, बट दोपहर का खाना आप रेस्ट्रिक्ट करो। ये जो अपन खा रहे हैं गेहूं वेहूं, ये थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, इसमें नींद ही आती है। जैसे मैं स्प्राउट्स खाता हूँ दोपहर को, मैं क्यों खाता हूँ स्प्राउट, मेरे को फिटनेस, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ फिटनेस का, बट फिटनेस के अलावा एक और चीज़ है, जब मैं ये खाता हूँ, स्प्राउट्स खाऊंगा, मूंग खाऊंगा, जो भी स्प्राउट्स में खाता हूँ, चने वने जो भी खाता हूँ, उसके चलते ना मेरे को दिन भर बहुत एनर्जी रहती है, आई एम वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। आप मुझे रात को 9 बजे भी देखोगे ना, आई बी हैविंग, मैं आपके कभी कभी सेशन लिया करूंगा रात को भी, सेम एनर्जी मेंटेन करता हूं। क्यों, क्योंकि मैं पूरे दिन भर, रात को भी, इवन रात को भी मैं अपनी भूख का 50% ही खाना खाता हूं, मैं 50% भूख ही सोता हूं। मतलब मैं खाना ऐसा खाता हूं कि रात को 3 बजे मुझे एकदम चिंगाड़ के भूख लगने लगती है, मेरी नींद खुल जाती है, मैं इतना ही खाना खाता हूं मुझे। तो ये एक स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो जिसको नींद का प्रॉब्लम है, और ये करना पड़ेगा, और बहुत इफेक्टिव है। खाना खाने के बाद ही नींद क्यों आती, मतलब प्रॉब्लम किस में है, खाने में प्रॉब्लम। एक भाई ये सब उल्लू बनाने का है, कम कम खाना खा के कोई मरा नहीं है आज तक। ज्यादा खाना खाने से लिवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, यू ऑल नो। अगर आप कम खाना खाते हो ना, ये जो, तो आप हमेशा हेल्दी रहते हो। मुझे देखना यार, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे देखा, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ कम खाना, मैं कभी पेट भर के खाना नहीं खाता, आई वुड ऑलवेज ईट लेस। ठीक है, अभी मैंने क्या खाया, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी सी खिचड़ी साबूदाने की, और दूसरा इतनी सी खिचड़ी, मतलब प्रॉपर इतनी सी, और उसके साथ मैंने
आई थिंक 100 ग्राम पनीर कच्चा। ठीक है, 100 ग्राम पनीर प्रोटीन के लिए हो गया। खिचड़ी में मुझे क्या मिल गया? कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फाइबर मिल गया। अब वो क्या, वो पनीर कच्चा खपता नहीं है, इसलिए उसके साथ में मुझे वो, हाँ, पनीर से मेरे को प्रोटीन मिल गया। ठीक है, दैट्स इट। तो आप लोग एक काम किया करो, आप ना डेढ़ भी नहीं, एक रोटी खाओ, बट आप क्या रखो, और चावल नहीं खाना। जिन लोग को नींद आती खाना खाने का, चावल तो बिल्कुल खाने में, तो एक रोटी खाओ। और साथ में ना 5 रुपए की मूंगफली खरीद लो, ये जो शाम को ठेले बेचते हैं ना, तो 5 रुपए की मूंगफली आप खाने के बाद आपको भूख लगे तो क्लास में खा लो चुपचाप। तो ये आपका आलस का प्रॉब्लम कल से खत्म हो जाएगा। फूड इज डेंजरस, लेट मी टेल यू। अगर आपको नींद आती है तो, आप लोग को नींद नहीं आती होगी, खाना खाने के बाद भी नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां ना बहुत बैलेंस्ड होती हैं। कितनी रोटी खाती है बेटा? दो, वो देखो, वो भी 2 रोटी खाने में 15 मिनट लगते होंगे। आप कितनी खाते हो? 3 खाते हो, ठीक है, 3, 2 इज एनी वे गुड। ठीक है, तो हैव लेस फूड। ठीक है, तो ये, फिर जिनकी दूरी है, जिनका डिस्टेंस है बच्चों, आपको अपना ट्रेवल टाइम कम करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। जल्दी निकलिए, फाइंड सम ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रेवलिंग, बट ट्रेवल टाइम भी अपने को बचाना पड़ेगा। और अब ग्रामर की बात है, चलो अब हम क्या करेंगे, लेट्स मेक वन, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आप आंसर लिखेंगे, और हम देखते हैं कि आपको लिखने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, देखिए क्या हो गया है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी is deemed to be a is deemed to be a public company comment। चलिए स्टार्ट कीजिए इसका आंसर लिखना। सुनो, जो लिख सकते लिखो, यू आर फ्री, कोई आपको जज नहीं करेगा, जो लिखना है लिखो, कंप्लीट करो इस आंसर को। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन लिखनी है। +71, गुड। पब्लिक कंपनी में ही है ना? लिखो, छोड़ो, मेरे से पूछो मत, समझो मैं यहाँ हुई नहीं, मैं सिर्फ चेक करके देखता हूँ।
अरे स्टार्ट करना, इसमें करना क्या है अपने को, फिर जो कर सकता कर, खाली मत लिख, पेन चलाना है, खाली नहीं बैठना है, जो मन में आता है लिखो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो मन में आता है लिखो।